हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द मिशन बायोलॉजी के अंदर। आज अपना जो टॉपिक है वह टॉपिक है डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएंट, और इसी को कहते हैं सक्शन प्रेशर एसपी। डीपीडी क्या होता है कि ये अपने पास प्योर सॉल्वेंट है। इसका डीपी जो होता है, डिफ्यूजन प्रेशर जो होता है, वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। किंतु जब इसमें सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स मिलाए जाते हैं तो जो विलियन जो अपने पास प्राप्त होता है, उस विलियन का डीपी जो होता है वो क्या होता है, लो होता है। यानी विलाय की तुलना में विलियन के डीपी में कमी होती है, और इस डीपी के अंतर को ही अपन क्या कहते हैं, डीपीडी यानी डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएंट कहते हैं। यानी विलियन जो है उसके डीपी में विलाय की तुलना में डीपी में जो कमी होती है उसे क्या कहते हैं, डीपीडी कहते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएंट या सक्शन प्रेशर कहते हैं। तो इस विलाय का डीपी तो क्या है, हाई है, और इस सॉल्यूशन का डीपी क्या है, लो है। इन दोनों के बीच में ये जो डिफरेंट आता है इसे ही क्या कहा जाता है, डीपीडी कहा जाता है। ऑस्मोसिस प्रेशर जो होता है, ओपी जो होता है, उसकी वैल्यू जो होती है वो प्योर सॉल्वेंट में क्या होती है, 0 होती है, मिनिमम होती है। किंतु इसमें सोल्यूट मिलाने पर ओपी जो होता है उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। इसी प्रकार जो प्योर सॉल्वेंट जो होता है उसका डीपीडी भी क्या होता है, 0 होता है। किंतु जब इसमें सोल्यूट मॉलिक्यूल्स मिलाए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में डीपीडी जो होती है उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। तो सोल्यूट मॉलिक्यूल्स मिलाने पर डीपीडी और ओपी जो होता है उसमें तो क्या होती है, वृद्धि होती है। किंतु डीपी जो होता है, डिफ्यूजन प्रेशर जो होता है, उसमें हमेशा क्या होती है, कमी होती है। डीपीडी शब्द जो है वो बीएस मेयर जो वैज्ञानिक थे उन्होंने दिया था, और एसपी यानी सक्शन प्रेशर जो शब्द है वो किसने दिया था, वो दिया था रेनर जो वैज्ञानिक है, उन्होंने एसपी शब्द दिया था। डीपीडी जो है उसे पावर ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन यानी जल ग्रहण करने की क्षमता या जल अवशोषण क्षमता भी कहते हैं, और इसे डिमांड ऑफ वाटर यानी जल की मांग भी कहते हैं। अब इसमें सोल्यूट मिलाने पर डीपीडी जो होती है उसमें क्या होता है, वृद्धि होती है। तो डीपीडी जो होती है वो हमेशा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो होती है उसके क्या होती है, समानुपाती होती है। यानी जितने विलेय के मॉलिक्यूल्स होंगे उतनी ही उसकी डीपीडी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो डीपीडी जो है वो क्या है, सोल्यूट मॉलिक्यूल्स जो है या सोल्यूट जो है उनमें वृद्धि करेंगे तो डीपीडी पीडब्ल्यूए या डीओडब्ल्यू यानी पावर ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन और डिमांड ऑफ वाटर जो है उसमें हमेशा क्या होती है, वृद्धि होती है। एक जनरल सेल जो होती है उसमें ओपी जो होता है उसकी वैल्यू हमेशा टीपी से अधिक होती है। यानी ओपी जो होता है ग्रेटर देन टीपी इन जनरल सेल, यानी एक सामान्य कोशिका जो होती है उसमें ओपी जो होता है उसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, टीपी से क्या होती है, अधिक होती है। क्यों, क्योंकि नॉर्मल सेल जो होती है उसमें एंडोस्मोसिस जो होता है वो नहीं होता है, तो टीपी जो होता है उसमें इंक्रीज नहीं हो पाती है। किंतु सोल्वेंट मॉलिक्यूल्स सोल्यूट मॉलिक्यूल्स होने के कारण ओपी जो होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ज्यादा होता है। तो इन दोनों का डिफरेंट जो होता है वो किसके बराबर होता है, डीपीडी के बराबर होता है।
तो डीपीडी इक्वल टू क्या होता है, ओपी माइनस टीपी। डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। तो डीपीडी जो है उसकी एक डेफिनेशन और हो गई कि एक सामान्य कोशिका में प्रासरण दाब, ऑस्मोसिस प्रेशर और ट्रिगर प्रेशर के बीच में जो अंतर है उसे क्या कहा जाता है, डीपीडी कहा जाता है। अब जो डीपीडी जो है वो भी क्या करती है, जो जल की गति होती है उसको क्या करती है, प्रभावित करती है। तो हमेशा वाटर मूवमेंट जो होता है वो हमेशा कहां से कहां होता है, लो डीपीडी से हाई डीपीडी की ओर होता है। यानी जिस तरफ डीपीडी की वैल्यू क्या है, कम होगी, उससे वाटर मॉलिक्यूल्स हमेशा मूव कहां करेंगे, जिस ओर डीपीडी की वैल्यू क्या होती है, हाई होती है। जैसे एग्जांपल पे बात करें, अपने पास 3 सेल है, एक सेल है सेल ए, एक सेल बी और एक सेल सी। तो डीपीडी इक्वल टू क्या होता है, ओपी माइनस टीपी। इसमें ओपी की वैल्यू है, इसमें टीपी की भी वैल्यू है। सेल ए के अंदर बात करें तो डीपीडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओपी माइनस टीपी इक्वल टू 4 एटीएम। इसी प्रकार इसमें क्या हो जाएगा, डीपीडी इक्वल टू क्या होगा, 5 एटीएम। और इसमें डीपीडी इक्वल टू क्या होगा, 2 एटीएम। तो सबसे लो जो डीपीडी है वो किसकी है, सेल सी की। इससे ज्यादा सेल ए की, और सबसे ज्यादा डीपीडी किसकी है, सेल बी की। सबसे कम डीपीडी जो है वो किसकी है, सेल सी की। इससे ज्यादा डीपीडी किसकी है, सेल ए की। और सबसे ज्यादा डीपीडी किसकी है, सेल बी की। तो वाटर मॉलिक्यूल्स किस तरह मूव करेंगे, सेल सी से ए की तरफ और ए से कहा, बी की तरफ। यानी यहां से इस तरफ और यहां से इस तरफ और यहां से इस तरफ। तो सबसे लो डीपीडी जो है वो किसकी है, सेल सी की। उसके बाद में सेल ए की, और सबसे ज्यादा जो डीपीडी है वो किसकी है, सेल बी की। तो सेल ए से, सेल सी से सेल ए की ओर, और सेल ए से सेल बी की ओर क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव करेंगे। इसी प्रकार एग्जाम्पल सेकंड के बारे में बात करें तो सेल ए और सेल बी, इसमें डीपीडी इक्वल टू 3 एटीएम और इसमें डीपीडी इक्वल टू 6 एटीएम। तो लो डीपीडी किसकी है, सेल ए की, और हाई डीपीडी किसकी है, सेल बी की। तो वाटर मॉलिक्यूल्स कहां से कहां मूव करेंगे, सेल ए से सेल बी की ओर। तो इस प्रकार डीपीडी जो होती है उसके आधार पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट जो होती है वो होती है हमेशा लो डीपीडी से हाई डीपीडी की ओर। जो डीपीडी जो है उसकी वैल्यू जो है अलग अलग कोशिकाओं में क्या होती है, अलग अलग होती है। तो डीपीडी वैल्यू इन वेरियस सेल, इन फुली टारगेट सेल जो होती है उसमें क्या होता है, फुली टारगेट सेल जो होती है वो क्या होती है, जैसे ये सॉल्यूशन है इसमें किसी सेल को रखा जाता है, ये सॉल्यूशन जो है वो कौन सा है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। तो एंडोऑस्मोसिस होगा जिसके कारण इस सेल की साइज में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो टीपी जो होगा वो क्या होगा, बढ़ता है। टीपी में क्या होती है, वृद्धि होती है, किंतु ओपी जो होता है उसमें क्या होती है, कमी होती है। यानी ओपी में कमी जो होती है वो क्यों होती है, क्योंकि सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स जो है वो सॉल्यूशन में क्या हो जाएंगे, सोल्यूबल हो जाएंगे, जिसके कारण कंसंट्रेशन लो होती जाती है और ओपी जो होता है
उसकी वैल्यू में क्या होती है, कमी होती है। एक कंडीशन में ओपी जो होता है वो किसके बराबर हो जाएगा, टीपी के बराबर, तो ओपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टीपी हो जाएगा। तो इस कंडीशन में डीपीडी जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो डीपीडी इक्वल टू क्या होता है, ओपी माइनस टीपी, तो डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस ओपी, कैंसिल आउट, और डीपीडी इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो फुली टारगेट सेल जो होती है उसके अंदर डीपीडी की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। ऐसी कोशिका में न तो जल प्रवेश करेगा और न ही जल बाहर निकलेगा। दूसरी बात करें, इन जनरल सेल या पार्शियली टारगेट सेल जो है, आंशिक सलत कोशिका जो होती है, स्फीत कोशिका जो होती है, उसमें क्या होता है कि डीपीडी जो होता है वो किसके बराबर होता है, ओपी माइनस टीपी के, ओपी माइनस टीपी के। तो इसमें जो जनरल सेल जो होती है उसमें न तो एंडोस्मोसिस होता है न ही एक्सोस्मोसिस होता है। तो टीपी और ओपी जो होता है उन दोनों की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है और ये किसके बराबर होती है, डीपीडी के बराबर होती है। फ्लैसिड सेल जो होती है उसमें क्या होता है, टीपी जो होता है उसकी वैल्यू 0 होती है और डब्ल्यूपी जो होता है उसकी वैल्यू भी क्या होती है, 0 होती है। यानी साइटोप्लाज्म द्वारा सेल वॉल पर टर्गर प्रेशर जो होता है वो नहीं डाला जाता है। तो इसमें डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी और डीपीडी इक्वल टू ओपी होता है। तो फ्लैसिड सेल जो होती है उसके अंदर डीपीडी की वैल्यू जो होती है वो किसके बराबर होती है, ओपी के बराबर होती है। इसी प्रकार प्लाज्मोलाइट सेल जो होती है उसमें क्या होता है कि टीपी जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, नेगेटिव होती है, क्योंकि प्लाज्मोलाइसिस के कारण इसका साइटोप्लाज्म जो होता है या प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो क्या होता है, सिकुड़ जाता है, और सिकुड़ने के कारण टीपी जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती जाती है, नेगेटिव होती जाती है। तो इस कंडीशन में डीपीडी जो होगा, डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, तो डीपीडी इक्वल टू ओपी प्लस टीपी। तो प्लाज्मोलाइट सेल जो होती है उसमें डीपीडी की वैल्यू जो होती है वो ओपी से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो अलग अलग सेल जो होती है उनके अंदर डीपीडी जो होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे फुली टारगेट सेल के बारे में बात करें तो इसमें डीपीडी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इस कोशिका को सबसे कम पानी की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार जनरल सेल जो है उसके अंदर डीपीडी जो होता है वो ओपी और टीपी के डिफरेंट के बराबर होता है। फ्लैसिड सेल जो होती है उसके अंदर टीपी जो होता है वो 0 होता है, तो डीपीडी इक्वल टू क्या होता है, ओपी होता है। और प्लाज्मोलाइट सेल जो है उसके अंदर क्या होता है कि टीपी जो होता है वो नेगेटिव होता है, जिसके कारण डीपीडी इक्वल टू क्या होता है, ओपी प्लस टीपी होता है। तो सबसे अधिक इन चारों कोशिकाओं को यदि जल में रखा जाए तो सबसे ज्यादा जल अवशोषित या सबसे ज्यादा जल की आवश्यकता किस कोशिका को होगी, तो सबसे ज्यादा जल की आवश्यकता प्लाज्मोलाइट सेल को, इसके बाद में फ्लैसिड सेल को, और इसके बाद में जनरल सेल या पार्शियल सेल जो है उसको, और सबसे कम जल की आवश्यकता जो होगी वो होगी फुली टारगेटेड सेल को। तो डीपीडी के आधार पर सबसे अधिक किस कोशिका को जल की आवश्यकता होती है, तो वो होती है प्लाज्मोलाइट सेल, और सबसे कम जल की आवश्यकता किसे होती है, तो वो होती है फुली टारगेटेड सेल। क्लियर।